अगर आप भारत के उत्तरी हिस्से में रहते हैं तो आप कांवड़ यात्रा के बारे में जरूर जानते होंगे। सावन के 28 दिनों में कांवड़ यात्रा पूरी की जाती है। 4 सोमवार पड़ते हैं जो कि शिव जी के सबसे फेवरेट दिन के रूप में माने जाते हैं। कांवड़ यात्रा में अपने घर के पास से गंगा जल को उठाकर किसी भी प्रकार से सोमवार तक अपनी यात्रा पूरी करके शिव जी का जलाभिषेक करना होता है, तभी कांवड़ यात्रा पूरी मानी जाती है। पर क्या कहानी है कांवड़ यात्रा के बारे में, और कांवड़ शब्द का क्या अर्थ है, और क्या आपको पता है कि प्रभु श्री राम भी एक कांवड़िया थे? आइए इस कहानी को जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। बोला जाता है कांवड़ शब्द के अर्थ की 2 थ्योरीज हैं। पहला तो है कांवड़ जो कंधे पर रखा जाता है, और दूसरा है संस्कृत शब्द कांवरथी से आया हुआ। उसका भी अर्थ है कांवड़ यात्रा करने वाले लोग, उनको कांवरथी कहते हैं। एक कांवड़िया यूजुअली एक लकड़ी की पत्ती अपने कंधे पर उठाए रहता है और उसके दोनों एंड पर कलश होते होंगे जिसमें गंगा जल रहते हैं, जो टोकरी में भी हो सकता है या अलग से कलश में भी हो सकता है। यूजुअली अपने नगर के सबसे पास वाली बहती हुई माँ गंगा के जल को उस कलश में भरकर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक में किसी पर भी जलाभिषेक करना होता था। पर धीरे धीरे क्योंकि ज्योतिर्लिंग हर जगह पास में होती भी नहीं और कांवड़ यात्रा श्रद्धा के भाव से किया जाता था, इसलिए लोग अपने घर के पास से किसी भी जल को उठाकर गंगा जल मानकर अपने घर के पास किसी भी प्रसिद्ध शिव मंदिर पर जलाभिषेक कर देते थे। माना जाता है कि इसकी कहानी त्रेता युग में प्रारंभ हुई। त्रेता युग में अपने दृष्टिहीन माता पिता को श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र से मायापुरी अर्थात हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पे लेकर गए थे, और इसी यात्रा पे बोला जाता है वापस आते वक्त ही राजा दशरथ के बाण ने उन्हें मार दिया। एक कहानी है कि रावण ने भी कांवड़ यात्रा की थी जब उत्तर प्रदेश के बागपत में पूरा महादेव के मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया था। उसी तरीके से एक कहानी बताती है जब भगवान श्री परशुराम ने गणमुक्तेश्वर से बह रहे गंगा जल को भरकर उत्तर प्रदेश में बागपत में ही जलाभिषेक किया था। बैजनाथ धाम जो कि झारखंड देवघर में है, उसको कांवड़ियों का परम धाम माना जाता है। माना जाता है कि जब रावण कैलाश मानसरोवर से भगवान शिव को अपने साथ लेकर चल रहे थे तो भगवान शिव ने उनसे वादा लिया था कि उनको वो कंधे से अगर कहीं भी उतार दिए तो उनके साथ लंका वापस नहीं जाएंगे। पर बैजनाथ धाम में पहुंचते पहुंचते रावण को विश्राम करने के लिए उनको हटाना पड़ा और शिव जी वहीं पे स्थापित हो गए, और आज उस जगह का नाम बैजनाथ धाम है। प्रभु श्री राम भी बिहार में स्थित सुल्तानगंज से जल उठाकर बैजनाथ धाम में महादेव का जलाभिषेक किए थे, ऐसा माना जाता है। माना जाता है कांवड़ यात्री 4 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य कांवड़ यात्री होते हैं जो कि नॉर्मली ऐसे लेकर चलते हैं। एक होते हैं डाक कांवड़। डाक कांवड़ को एक ही दिन में जलाभिषेक करना होता है। अगर आपने किसी कांवड़िया को दौड़ते हुए देखा है तो जान जाइए वही डाक कांवड़ है। उसके बाद एक होते हैं खड़ी कांवड़िया या खलेसरी, जो जल को अपने कंधे पर ही लेकर खड़े रहते हैं। अगर वो अकेले नहीं कर पाते तो अपने साथ किसी न किसी साथी को ले जाते हैं, और अगर एक साथी आराम करता है तो दूसरे साथी को गंगा जल को अपने कंधे पर ही रखना है। और चौथे और आखिरी होते हैं बैठी कांवड़। बैठी कांवड़ वो होते हैं जो अपने साथ गंगा जल लेकर तो जाते हैं, पर अगर रात में विश्राम करते हैं तो गंगा जल को किसी पेड़ के सहारे खड़ा कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकेश्वर महादेव मंदिर जो कि बाराबंकी में स्थित है, वो भी कांवड़ियों में काफी लोकप्रिय है। मान्यता है कि इसकी स्थापना कौरवों ने अज्ञातवास में की थी। कई 100 वर्षों पूर्व तो केदारनाथ मंदिर में भी कांवड़ यात्री जाते थे, पर अब पॉपुलेशन बढ़ने के नाते वहाँ का रास्ता इतना मजबूत नहीं है और भूस्खलन के चांसेस हमेशा रहते हैं। पर सबसे लोकप्रिय मत ये है कि जब भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था तो देवताओं ने उनको विष से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया, और तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुआ। एक कांवड़ यात्रा काफी पेनफुल होती है और डिवोशन से पेन के थ्रू रिलीफ पाने पर कांवड़ यात्रा पूरी होती है।
इसीलिए अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए कई लोग कांवड़ यात्री बनते हैं। और अगर आप स्वयं कांवड़ यात्री नहीं बन पाए तो कांवड़ यात्रियों की सेवा करना भी परम धर्म माना जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।